नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक साहूकार था, उसका बहुत बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु गौना की विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के गंडे लेने गई। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत के पहले ही विदा हो गईं, तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। जब वह अपने घर पहुंची, तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछा था, उसी पर जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में जुट गईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगीं। किसी की नजर सब कुछ छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुकटुकाइन है। इतना जेवर होते हुए भी तो 2 तार के सूत उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही, वहाँ सभी की नज़र गंडे पर पड़ गई। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट करी। संध्या को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर के सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगीं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा करी। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उनके घर में आग लग गई। धने धान सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण को लेकर भागे। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों ही रह गए। बाकी सब 3 का 13 हो गए। घर का सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र था। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है, तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो। मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं के जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भावज भी आई और उसने वहां बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, क्यों यहाँ बेकार बैठी हो, मेरे घर चलो। लड़की बोली कि अवश्य चलूंगी, परंतु न तो नीच टहल करूंगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है, तब से हमारे बच्चे हैरान हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि सासू माँ, कुएं के जगत पर एक अनाथ दुखनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लो। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कला नहीं करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और दुखनी को अपने घर लीवा आई। वह अपनी भावजों के लड़के बच्चे खिलाती और बना खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। दैवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा कि बहुओं आओ, सब बैठकर गंडा लें। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखनी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा ले लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का भी गंडा ले लिया था। आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को भी गंडा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी, नहीं तो वह भी जाएगी तो उसको भी पूजा का सामान दे दिया जाएगा।
सर्वसम्मति से दुखनी ने गंडा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौक लगाया। पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोले कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। तब ननद जी आवे तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी तो गीले बार बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गया था। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखनी तो साक्षात ननद जी की उलाहना है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बाकी बाकी बातें करते हो, चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाऊंगी। बहुएं चुप हो गए। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गुथने लगे। एक ने दुखनी से कहा कि आओ मैं तेरा सिर गुथ देती हूँ। वह दुखनी का सिर गुथते हुए बोली कि जैसा गुथ इसके सिर में है वैसे ही गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी क्रोधित होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुलना तुम इस दुखनी से क्यों करती हो। सास ने बहू को दुत्कार दिया परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास रहोगी। रात को जब सब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों रे दुखनी, तेरे नैहर में कोई है भी या नहीं। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई भौजाई तुम जैसी माँ और पिता भी हैं। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने पाले नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया था। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले के गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जन भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भड़भूजे के वहाँ भाड़ झोंकता है। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखनी कोई और नहीं तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के वहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भूजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उनका छौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख से हैं। इसके बाद वह ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसी को गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगीं। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोड़ हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। राम राम करके ठिकाने लगे हैं। अब की कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना, तब मेरा व्रत हो, तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गईं। महावर आदि से उनका श्रृंगार करा के आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। हे दशा माता, जैसे आपने दुखनी की दशा फेरी वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली दशा माता की जय हो। समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो कथाएं सुनती थीं। व्रत कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती थीं। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती थी, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान ने सोचा कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ही ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताया। वह डर गई थी। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं? रात के जैसे ही 12 बजते हैं, तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई भी गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन, आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी। दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती थी। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया। गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कान में गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई थी। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज पहरे पर मैं रहूंगा। साहूकार का छोटे बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तुम भी देख लो। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली करने के लिए जागता रहा। रात के जैसे ही 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएं और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान का नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कान में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ।
वह उसके कान में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन लिया। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी उठाई और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता, कभी उधर जाता और गणेशा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर दिया है। माँ और पिताजी दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों करता था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखा भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किसी योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने सच बता दिया तो। गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है, मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे, तुम कौन हो। गणेश भगवान बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जिसका माता पार्वती रोज दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु भगवंत आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती हैं, और जब भी मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से विमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसकी सारी संकट को दूर कर दूंगा।
उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो।